नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शहर में आबी जरूरतों की तकमील की गर्ज से महकमे आबी सरबराही को हेडको से कर्ज हासिल करने के लिए चीफ मिनिस्टर की मंजूरी। सीबीआई की दूसरे दिन भी जगन से 8 घंटे तक पूछताछ, इतवार को फिर तलबी। रुकन असेंबली बबुली रंगाराव की वयस्सार कांग्रेस की सरपरस्त विजय लक्ष्मी से मुलाकात, कांग्रेस हलकों में हलचल। महकमे पुलिस में मुलाजिमत के लिए तहरीरी इम्तिहान उर्दू में लिखने के ख्वाहिशमंदों के लिए दरखास्त दाखिल करना जरूरी। और जगन की गिरफ्तारी के खिलाफ 100 बसों को जला देने का मंसूबा नाकाम, पुलिस का दावा, 3 अफराद गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने जीएचएमसी हुदूद में पानी की जरूरत से निमटने के मकसद से कृष्णा के तीसरे मरहले की तकमील के लिए हैदराबाद मेट्रो वाटर सप्लाई और सीवरेज बोर्ड को हेडको से कर्ज लेने की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने हफ्ते को इस सिलसिले में रियासती वज़रा और आला ओहदेदारों के साथ एक आला सतही इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स और सीवरेज बोर्ड को कृष्णा मरहले के प्रोजेक्ट को दिसंबर 2013 तक मुकम्मल करने की भी हिदायत दी। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि मुकर्ररा वक्त पर प्रोजेक्ट की तकमील करते हुए पानी की सरबराही को यकीनी बनाया जाना चाहिए। कृष्णा तीसरे मरहले के तहत 90 MGD की गुंजाइश रखने वाला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी तामीर किया जाएगा। इसके अलावा साफ पानी के ज़खायर भी तामीर किए जाएंगे। वज़ीर आला ने ओहदेदारों को पानी की मौजूदा सरबराही इजलास में रियासती वजीर डी नागेंद्र के अलावा दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने ऐलान किया है कि अगर तेलुगुदेशम रियासत में बरसर इख्तियार आती है तो पेट्रोल की कीमत पर वैट में 23% की कमी की जाएगी। उन्होंने कहा कि दीगर टैक्सों में भी तेलुगुदेशम पार्टी 10% कमी करेगी। गुंटूर में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के दौरान चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि 2004 से पहले पेट्रोल 39 रुपए लीटर था। यूपीए के बरसर इख्तियार आने के बाद आज पेट्रोल की कीमत 81 रुपए से तजावुज कर चुकी है। उन्होंने पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर मरकजी और रियासती हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। चंद्रबाबू नायडू ने पेट्रोल की कीमत में किए गए इजाफे से फौरी दस्तबरदारी का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम गुज़िश्ता 30 सालों से अवामी मसाइल की यकसुई और फलाह बहबूद के लिए जिद्दोजहद करती आ रही है। चंद्रबाबू नायडू ने बाज़ कायदीन की जानिब से पार्टी छोड़े जाने की इत्तलात पर तबसरा करते हुए कहा कि किसी के पार्टी छोड़ने से तेलुगुदेशम को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। उन्होंने फिर ये इल्ज़ाम लगाया कि तेलुगुदेशम को नुकसान पहुंचाने के लिए कांग्रेस और वयस्सार कांग्रेस पार्टी में खुफिया मुफाहमत हो चुकी है। कड़पा के रुकने पार्लियामेंट वाईएस जगन मोहन रेड्डी से हफ्ते को भी सीबीआई की जानिब से लगभग 8 घंटों तक पूछताछ की गई। सीबीआई ने जगन को इतवार को भी पूछताछ के लिए तलब किया है। जगन ने हफ्ते को सीबीआई पूछताछ के बाद मीडिया से मुख्तसर बातचीत करते हुए बताया कि सीबीआई ने उनसे जिन मामलात पर सवालात किए थे उन्होंने सीबीआई को तफसीलात से वाकिफ करवाया है। जगन ने बताया कि सीबीआई को बास मामलात पर जो शुबहात थे उन्होंने सिलसिले में भी हक़ाइक़ को सामने रखा है। जगन ने बताया कि सीबीआई ने उन्हें इतवार को दोबारा पूछताछ के लिए तलब किया है। इससे पहले हफ्ते की सुबह 10:30 बजे जगन मोहन रेड्डी दिलकुशिया गेस्ट हाउस पहुंचे और शाम लगभग 6 बजे तक उनसे पूछताछ की गई। जगन मोहन रेड्डी की सीबीआई पूछताछ के दौरान उनकी खामगाह लोटस पॉन्ड से लेकर दिलकुशिया गेस्ट हाउस तक पुलिस के गैर मामूली इंतजाम किए गए थे। शहर के दीगर इलाकों में भी पुलिस को चौकस देखा गया। पीर को जगन की नामपल्ली की सीबीआई अदालत में हाजिरी के पेश नज़र अदालत के अहाते में भी सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए जा रहे हैं। अदालत के रास्ते और अहाते में सीसीटीवी कैमरे भी नस्ब किए जा रहे हैं। उधर सदर पीसीसी बी सत्यनारायण ने कहा कि कांग्रेस का कोई भी रुकन असेंबली जगन के जाल में नहीं फंसेगा। गांधी भवन में एनएसयूआई की जानिब से इंतखाबी मुहिम के पोस्टर की जराई के बाद मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए सदर पीसीसी ने कहा कि जगन का वाहिद मकसद हुकूमत को गिराना है और तेलुगुदेशम को तहरीक अदम एतमाद पेश करने के लिए उकसाना उसका वाज़ेह सबूत है।
बी सत्यनारायण ने कहा कि जगन की कोई भी साजिश कामयाब नहीं होगी। जगन की डूबती किश्ती में कोई भी सवार नहीं होगा। मीडिया से बात करते हुए वजीर सेहत कोंडा मुरली ने यह बात कही। कांग्रेसी अरकान की जानिब से जगन का साथ देने की इत्तलात को मुस्तरद करते हुए कोंडा मुरली ने कहा कि निचली सियासत का सहारा लेकर इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। चीफ विप जी वेंकट रमना ने इस मौके पर कहा कि जगन को कांग्रेस हुकूमत गिराने का ख्वाब देखने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। उन्होंने कहा कि जगन को जमहूरियत पर भरोसा भी नहीं है, इसके लिए वो रियासत का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू पर तनकीद करते हुए वेंकट रमना ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी चोर है तो चंद्रबाबू नायडू ने उसी पार्टी से अपनी सियासी जिंदगी का आगाज किया था। विप अनिल ने भी जगन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जगन की वजह से मोपी देवी वेंकट रमना बलि का बकरा बने हैं। एल्लूर के रुकन असेंबली ए नानी के बाद बबुली के रुकन असेंबली रंगाराव की जानिब से वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सरपरस्त विजयलक्ष्मी से हुई मुलाकात से कांग्रेसी हलकों में हलचल मच गई है। रंगाराव ने हफ्ते को जगन की खामगाह पहुंचकर विजयलक्ष्मी से मुलाकात की। बाद में मीडिया से बात करते हुए रंगाराव ने कहा कि जगन पर लगाए गए इल्जामात और उसकी तहकीकात नामुनासिब है। विजयलक्ष्मी से मुलाकात की वजह पूछे जाने पर रंगाराव ने कहा कि उन्होंने इजहार यगानगत के तौर पर विजयलक्ष्मी से मुलाकात की थी। ये पूछे जाने पर कि क्या वो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं तो रंगाराव ने कहा कि वो अपने हल्के के अवाम से मुशावरत के बाद ही मुस्तकबिल के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। जगन मोहन रेड्डी से इजहार यगानगत करने पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने रुकन पार्लियामेंट सुब्बम हरी और रुकन असेंबली ए नानी के खिलाफ कार्रवाई करने का इशारा दिया है। हफ्ते को दोनों कायदीन के रवैये के खिलाफ सदर पीसीसी बी सत्यनारायण और तादीबी कमेटी के सदरनशीन के सत्यनारायण ने हालात का जायजा लिया। बाद में मीडिया से बात करते हुए तादीबी कमेटी के सदरनशीन के सत्यनारायण ने बताया कि 28 मई को तादीबी कमेटी का इजलास तलब किया गया है, जिसमें पार्टी कवायद और डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शुभम हरी के खिलाफ कुलहीन कांग्रेस कमेटी से शिकायत की जाएगी। वाईएसआर के भाई वाईएस विवेकानंद रेड्डी ने कांग्रेसी कायदीन पर वाईएसआर की इमेज को बदनाम करने का इल्जाम आयद किया है। मीडिया से बात करते हुए विवेकानंद रेड्डी ने कहा कि एक दौर में कांग्रेस के मरकजी कायदीन भी वाईएसआर के गुण गाया करते थे, आज वो भी वाईएसआर की किरदारकशी पर उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि माशी बहरान के बावजूद भी वाईएसआर ने अवाम पर बोझ आयद करने से गुरेज करते हुए अवाम को काफी राहत दी थी। विवेकानंद रेड्डी ने यह इल्जाम भी लगाया कि कांग्रेसी कायदीन वाईएसआर की शुरू की गई फलाह बहबूद की स्कीमों को भी नजरअंदाज कर रहे हैं। रियासती वजीर लेबर डी नागेंद्र ने कहा है कि पसमानदा तबके से ताल्लुक रखने की वजह से मोपी देवी वेंकट रमना को बलि का बकरा बनाया गया है। मीडिया से बात करते हुए नागेंद्र ने कहा कि काबीना की मंजूर शुदा फाइल पर मोपी देवी ने दस्तखत किए थे। उन्होंने कहा कि मोपी देवी ने किसी भी तरह के खवायद की खिलाफ वर्जी नहीं की है और ना ही किसी भी मामले में उनका कोई शख्सी मफाद था। उन्होंने बताया कि जिन वज़रा को नोटिस जारी की गई है उस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर को मुतला किया जा चुका है। नागेंद्र ने बताया कि हुकूमत वज़रा की नोटिस के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने के लिए सलाह मशवरा कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मोपी देवी के मुकदमे में भी हुकूमत उनके लिए इक़दाम करेगी। रियासती वज़ीर ज़राअत कन्ना लक्ष्मी नारायण ने हफ्ते को चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करते हुए रियासत की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। बाद में मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए लक्ष्मी नारायण ने कहा कि मोपी देवी वेंकट रमना को दूसरों के मफाद के लिए बलि का बकरा बनाया गया है। कन्ना लक्ष्मी नारायण ने दीगर सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया। अठारह असेंबली और एक पार्लिमानी हल्के के ज़िमनी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के पर्चेजात की जांच का काम मुकम्मल हो गया है। रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर भंवर लाल ने बताया कि जुमला 84 पर्चेजात को मुस्तरद कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि 18 असेंबली हल्केजात के लिए 221 ही उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं, जबकि नेल्लूर की पार्लिमानी नशिस्त के लिए 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। इससे पहले हफ्ते को वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एक वफ्द ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से नुमाइंदगी करते हुए पार्टी के तमाम उम्मीदवारों को एक ही इंतखाबी निशान पंखा अलॉट करने की अपील की। इलेक्टोरल ऑफिसर से नाअहल करार दिए गए अरकान के इंतखाब में हिस्सा लेने से मुताल्लिक किए जा रहे अपोजिशन के प्रोपेगेंडे की भी शिकायत की गई। मुसाबकती इम्तिहानात के लिए तलबा को तैयार करने के लिए हफ्ते को इंटर साल अव्वल के लिए फिजिक्स, बॉटनी और ज़ूलॉजी के नए तालीमी निसाब को डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा के हाथों इजराई अमल में आई। इस मौके पर दामोदर राज नरसिम्हा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि निसाबी कुतुब को इस बार रंगीन तस्वीर से भी आरास्ता किया गया है, इसलिए कुतुब की कीमतों में कुछ इजाफा किया गया है।
फिजिक्स के पर्चे में हॉल टिकट्स न मिलने से महरूम तलबा के दोबारा इम्तिहान के इनेकाद के लिए हाई कोर्ट के अहकाम से मुताल्लिक सवाल पर दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा कि इस मसले का जायजा लिया जा रहा है और जल्द ही इस सिलसिले में फैसला किया जाएगा। दामोदर राज नरसिम्हा ने बाज अरकान की कांग्रेस छोड़ने से मुताल्लिक सवाल पर कहा कि किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और 2014 तक हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने वजीर आला किरण कुमार रेड्डी को अपना कायद करार दिया। महकमे पुलिस में कांस्टेबल्स की जायदादों के लिए 17 जून को होने वाले तहरीरी इम्तिहान उर्दू में तहरीर करने से मुताल्लिक हुक्मनामे की इजराई के बाद पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की जानिब से गोशा महल में खुसूसी काउंटर कायम किया गया है, जहां उर्दू मीडियम तलबा अपनी तफसीलात दर्ज करवा सकते हैं। जॉइंट कमिश्नर पुलिस महेश मुरलीधर भगवत ने उम्मीदवारों से ख्वाहिश की है कि वो 27 में 21 जून के दरमियान अपनी तफसीलात गोशा महल में जमा करवा दें। मजलिसी अरकान मुकर्ररा ने महकमे पुलिस में मुलाजिमत हासिल करने के ख्वाहिशमंद उर्दू मीडियम उम्मीदवारों से कहा है कि वह सख्त मेहनत करते हुए मुलाजिमतें हासिल करें। दरुसलाम में मीडिया से बात करते हुए मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादरी ने कहा कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी और रुकन असम्बली मोहम्मद विरासत रसूल खान ने हुकूमत से मुसलसल नुमाइंदगी करते हुए उर्दू मीडियम तलबा को राहत दिलवाई है। उन्होंने कहा कि महकमे पुलिस के अलावा दीगर महकमे जात में भी उर्दू जुबान में मुसाबकती इम्तिहानात मुनक्किद करने के लिए मजलिस नुमाइंदगी कर रही है। इस मौके पर अरकान मुकर्ररा मोहम्मद विरासत रसूल खान, सैयद अमीनुल हसन जाफरी, मेयर हैदराबाद माजिद हुसैन भी मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कायद ऐवान मुकर्ररा कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने असम्बली में मुसलसल अपनी नुमाइंदगी के ज़रिए कांस्टेबलों की जो भर्ती हो रही है, उनके जो रिटन टेस्ट है उसमें उर्दू को भी शामिल करने का मुतालबा करते रहे और आखिरकार चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी साहब ने असम्बली में वादा किया, इस बात को तस्लीम किया। चुनाचे मुसलसल तवील अरसे के बाद इसके पीछे नुमाइंदगी जारी थी। अकबर साहब की हिदायत पर विरासत साहब भी काफ़ी इसमें दिलचस्पी लिए हुए हैं और आखिरकार इसका जियो जारी हुआ। हुकूमत ने इस बात को तस्लीम किया कि उर्दू के ख्वाहिशमंद हजरात उर्दू में रिटन टेस्ट दे सकते हैं और उनके लिए लाजमी है कि वो अपना ऑप्शन दे, तब कहीं जाकर उनको उर्दू पेपर मिलेगा। फर्स्ट जून से पहले वो अपना ऑप्शन देना कि हम उर्दू में रिटन टेस्ट देना चाहते हैं तो उनको उर्दू में पेपर मिलेगा। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से तवील अरसे से कोशिश की जा रही थी, बल्कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने जुमला महकमे जात में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा जहाँ दिया गया है, वहाँ पर तमाम महकमे जात में जहाँ पर मुलाजिमतों के मौक़े फराहम होते हैं, जहाँ पर जॉब निकलते हैं, वहाँ पर उर्दू को लाजमी करार देने के लिए भी नुमाइंदगी की है। हुकूमत इसके ताल्लुक़ से भी अनक़रीब फ़ैसला करेगी, ऐलान करेगी। मुख्तलिफ़ महकमे जात में उर्दू को उर्दू टेस्ट के ज़रिए, उर्दू इम्तिहान के ज़रिए लोगों को दाखिला लेने के लिए मौक़े फराहम करने का हुकूमत ने वादा किया है। बहरहाल एक बड़ी कामयाबी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कि पुलिस के कांस्टेबल की भर्ती के सिलसिले में पहली मरतबा उर्दू में तहरीरी तौर पर जो एग्ज़ाम देने का मौका मिला है, वो एक बहुत बड़ा कारनामा है। इसके लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने और कायद मुकर्ररा अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने काफ़ी मेहनत की है। आवाम से हम गुजारिश करते हैं कि इससे इस्तेफ़ादा करें ताकि आने वाले दिनों में और लोगों को इसका मौका मिल सके और इसे सही तरीके से इस्तेफ़ादा करें। और नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस ने भी खुसूसी तौर पर इसकी हिदायत दी थी। बहरहाल ये मसला हल चुका है। उर्दू के ख्वाहिशमंद हजरात इसमें दिलचस्पी लेकर इससे इस्तेफ़ादा करें। शुक्रिया। तेलुगु देशम लीडर टी श्रीनिवास यादव ने चीफ मिनिस्टर से उनकी मुलाकात को सियासी रंग देने की खबरों को मुस्तरद कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि उन्होंने मोंडा मार्केट में दुकानदारों को दरपेश मुश्किलात से चीफ मिनिस्टर को वाकिफ करवाया था। श्रीनिवास यादव ने बताया कि हुकूमत की जानिब से मुतनाज़ा जियो जारी करते हुए चंद अफराद को फ़ायदा पहुँचाया गया है, जबकि कदीम दुकानदारों को दुकानात अलॉट नहीं की गई। श्रीनिवास यादव ने चीफ मिनिस्टर से मुलाकात के बाद सियासी हलकों में की जा रही क़यासाराइयों को भी मुस्तरद कर दिया। उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों को पार्टी दफ्तर आकर मुलाकात करने का मशवरा दिया।
क़ायद मिल्लत नवाब बहादुर यार जंग की बरसी के मौके पर दारुस्सलाम में कुरान ख़वानी की गई और महफिल बुर्द शरीफ भी मुनक़िद की गई। सैयद अहमद पाशा क़ादरी, मुमताज़ अहमद ख़ां, अफसर ख़ां, विरासत रसूल ख़ां, मौज़म ख़ां, अल्ताफ़ हैदर रज़वी, अमीरुल हसन जाफ़री ने शिरकत की। बाद में मजलिसी अरकान मुक़न्नना, अरकान बल्दिया, सरगर्म कारकुनों का काफ़िला मुशीराबाद के कब्रस्तान में वाक़े क़ायद मिल्लत की मज़ार पहुँचा और चादर कुल पेश की गई। जलसे-ए-आत क़ायद मिल्लत 27 मई को बाद नमाज इशा सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सदारत में फसलानसर में मुनक़िद होगा। इस्तेक़बालिया कमेटी ने अवाम से शिरकत की दरख्वास्त की है। बीजेपी ने पेट्रोल की इजाफा की गई कीमत से दस्तबरदारी तक मुल्कगीर पैमाने पर एहतजाज का ऐलान किया है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के कौमी सेक्रेटरी के लक्ष्मण ने कहा कि अवाम यूपीए हुकूमत से बेजार आ चुके हैं। उन्होंने बताया कि पेट्रोल की कीमत में इजाफे के खिलाफ एनडीए की जानिब से 31 मई को भारत बंद का ऐलान किया गया है। उन्होंने अवाम से बंद को कामयाब बनाने की अपील की। लक्ष्मण ने बताया कि 28 मई को बीजेपी की जानिब से एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी। 29 मई को महिला मोर्चा की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे भी किए जाएंगे, जबकि जून और अगस्त के दरमियान हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ अवामी शऊर बेदारी मुहिम चलाई जाएगी। आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर ए.के. खान ने तारनाके के आरटीसी दवाखाने का दौरा करके वाकिफियत हासिल की। उन्होंने मरीजों और दीगर स्टाफ से दवाखाने के बारे में तफसीलात मालूम की और जल्द से जल्द मसाइल की यकसोई का तयक़ुन दिया। मरकजी हज कमेटी के सीईओ ने बताया कि साल तमाम आज़मीन हज को हेल्थ कार्ड्स जारी किए जाएंगे ताकि उनको दौरान हज कोई मसला पैदा ना हो। इसके अलावा 200 आज़मीन के लिए खुसूसी तरबियती प्रोग्राम मुनज़्ज़म किया जाएगा और ट्रेनिंग कार्ड्स भी जारी किए जाएंगे। उन्होंने हज सब्सिडी से मुताल्लिक़ कई सवालों के जवाब दिए और मौजूदा हालात में एयर इंडिया के इंतखाब की ज़रूरत पर तफसीली रोशनी डाली। इस मौके पर आज़मीन हज के लिए मुरतब करदा रहनुमायाना ख़ुतूत पर मुश्तमिल किताब हज गाइड्स भी जारी की गई। रहमतनगर जुबली हिल्स के रहने वालों को गुज़िश्ता 3 महीनों से पीने के पानी की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि गुज़िश्ता 2 दिनों से तो पीने के लिए आलूदा पानी सरबराह किया जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चे बड़े सभी बीमार पड़ रहे हैं। मुकामी अफराद ने इस सिलसिले में महकमे से कई दफ़ा शिकायत की, लेकिन मसाइल की यकसोई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि पानी सरबराह करने के लिए लाए गए टैंकर्स को महकमे के मुलाजमीन फ़रोख्त कर रहे हैं, जिस पर उन्होंने महकमे आबरसानी के खिलाफ एहतजाज किया। इत्तला मिलने पर जुबली हिल्स के मजलिस के इंचार्ज ज्ञानेश्वर नायडू वहां पहुंच गए। उन्होंने मुताल्लिक़ा अवामी नुमाइंदों पर तनकीद करते हुए कहा कि अवामी मसाइल को नज़रअंदाज कर रहे हैं। जीएचएमसी के 1 माह तवील समर कोचिंग कैंप्स की इख्तितामी तकरीब अमल में आई। खली कुतुब शाह स्टेडियम में मुनक़िदा इख्तितामी तकरीब में डिप्टी मेयर राजकुमार, जीएचएमसी के स्पोर्ट्स डायरेक्टर, अरकान बल्दिया और कोच ने शिरकत की। जीएचएमसी की जानिब से बताया गया है कि जुमला 1997 सेंटर्स कायम किए गए, जिसमें 1.5 लाख से ज़्यादा तलबा नौजवानों ने मुख्तलिफ खेलों की तरबियत हासिल की और उसके लिए 2000 से ज़्यादा माहिर कोच की खिदमत भी हासिल की गई थी। मियाँपुर पुलिस ने 100 आरटीसी बसों को आग लगाने के मुबैना मंसूबे को नाकाम बनाते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। सबरबाद पुलिस ने 3 अफराद श्रीकांत, इलियास और राम मोहन को मीडिया के सामने पेश किया। सबरबाद के इंचार्ज कमिश्नर राजीव रत्नम ने बताया कि गिरफ्तार किए गए अफराद के कब्जे से पेट्रोल की बोतलें भी जब्त की गई हैं। पुलिस शुबा कर रही है कि शायद यही तीनों जुमे के दिन आरटीसी बस को लाने के वाक़यात में भी मुलविस हो सकते हैं और जगह मोहल्ले की गिरफ्तारी पर 100 बसों को आग लगाने का मंसूबा रखते थे। राजीव रतन ने बताया कि पुलिस की जानिब से शहर में हसास मकामात पर चौकसी इख्तियार की गई है। शहर के अलावा दीगर इलाकों में भी पुलिस के ज़ायद दस्तों को तैनात किया गया है। शहर में नामालूम अफराद की जानिब से आरटीसी बसों को निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। जुमे की शाम एलबी नगर के इलाके में भी एक मेट्रो बस को जला दिया गया था। इस वाक़े में तहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस खातियों का पता चलाने की कोशिश कर रही है। पायनियर जूनियर एंड डिग्री कॉलेज जेन रोड एबिट्स की जानिब से माशी तौर पर कमज़ोर और तालीमी तौर पर पसमानदा तलबा और तालिबात के लिए मुफ्त तालीम फराहम की जा रही है। कॉलेज इंतजामिया ने बताया कि मुफ्त तालीम के बावजूद कॉलेज में बेहतरीन तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर और मेयारी तालीम का इंतजाम है। कॉलेज के क़याम से ही नताज गैर मामूली आते रहे हैं। जूनियर कॉलेज में एमएससी, सीईसी, बाईपीसी, एमपीसी और पेशावराना कोर्सेज के अलावा डिग्री कॉलेज में बीकॉम कंप्यूटर्स, बीएससी और बीसीए करने की भी सहूलत फराहम की गई है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं।
शहर में आबी जरूरतों की तकमील की गर्ज से महकमे आबी सरबराही को हेडको से कर्ज हासिल करने के लिए चीफ मिनिस्टर की मंजूरी। सीबीआई की दूसरे दिन भी जगन से 8 घंटे तक पूछताछ, इतवार को फिर तलबी। रुकन असेंबली बबुली रंगाराव की वायएसआर कांग्रेस की सरपरस्त विजय लक्ष्मी से मुलाकात, कांग्रेस हलकों में हलचल। महकमे पुलिस में मुलाजिमत के लिए तहरीरी इम्तिहान उर्दू में लिखने के ख्वाहिशमंदों के लिए दरखास्त दाखिल करना जरूरी। और जगन की गिरफ्तारी के खिलाफ 100 बसों को जला देने का मंसूबा नाकाम, पुलिस का दावा, 3 अफराद गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।